क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू बीटा फिजिक्स। और ये हमारा क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और जो आज का लेक्चर है इसमें बेसिकली बात करेंगे रिंग के बारे में। तो रिंग के ऊपर जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्मली बांट देते हैं तो एक्चुअली में रिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई भी एक डिस्टेंस पे, कोई भी एक डिस्टेंस पकड़ लो, उस डिस्टेंस पे रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अपन आज वो निकालेंगे। तो सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक रिंग दिया हुआ है ना। रिंग के ऊपर सारा जितने भी रिंग है उसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। मतलब हमने क्या करा कि चार्ज को पूरी तरह से क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिंग के ऊपर। सुना अच्छे से, काफी आसान है, समझ जाओगे। तो हमें निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम मान लेंगे कि भाई साहब क्या है ना, Q जो है ये है चार्ज किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। टोटल चार्ज कितना है हमारा रिंग के ऊपर, Q। और हम ना उस रिंग का रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R। कितना मान लेते हैं रेडियस को, कैपिटल R। एक रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल R और उस पर चार्ज है Q। हम सपोज कर लेते हैं कि एक डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट होगा जो कि यहां से x की दूरी पर होगा, पॉइंट P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P जो है, इट इज अ डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड। हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है उस पॉइंट को क्या मान ले बच्चा, हम P। तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान सकते हैं, स्मॉल r, जो कि होगा पाइथागोरस से क्या जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आसान था। अब देख, क्योंकि एक रिंग में ना चार्ज क्या है, सुनना, क्योंकि रिंग में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब चार्ज जो है बच्चा वो पूरी तरह से क्या है, बटा हुआ है। रिंग में चार्ज क्या है, पूरी तरह से बटा हुआ है। रिंग में चार्ज क्या है, पूरी तरह से बटा हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे जिसका चार्ज कितना बच्चा, dq। क्योंकि चार्ज पूरी तरह से बटा हुआ है और हम पॉइंट चार्ज के कारण ही पढ़े हैं अभी। तो मान लेते हैं एक रिंग जो है ये इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट स्मॉल चार्जेस से बना हुआ है। हमारा जो रिंग है हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट नंबर ऑफ इनफिनाइट चार्जेस से हमारा रिंग क्या है, बना हुआ है। हमारा रिंग इज मेड अप ऑफ पॉइंट नंबर ऑफ इनफिनाइट स्मॉल चार्जेस। बात समझ में आई कि नहीं? तो सुनना अच्छे से, तो हम एक छोटा सा चार्ज dq मान लेंगे, अपोजिटली मानेंगे, है ना। यहां भी एक dq मान लिए और यहां भी मान लिए। तो dq क्या हो गया मेरे बच्चे, dq हो गया स्मॉल चार्ज एलिमेंट। क्या हो गया बच्चा, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने माना कि हमारे पास एक रिंग है जिसमें चार्ज पूरी तरह से बटा हुआ है और उसमें से दो एलिमेंट को हमने कंसीडर किया। इस एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड dE और इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE, है ना। क्योंकि dE क्या है फिर, तो dE इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट। स्मॉल चार्ज एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है मेरा बच्चा वो क्या है, dE, है ना। एंगल मान लेते हैं, दोनों एंगल सेम ही है, फाई कंसिडर कर लेते हैं। तो बच्चा अगर फाई इसको तोड़ोगे, इस वेक्टर एक कंपोनेंट तोड़ो, तो सिखाया गया था आपको कि अगर बच्चा ये कोई वेक्टर है a और ये इसके साथ थीटा है, तो साथ वाला क्या होता है, cos थीटा, दूर क्या होता है, sin थीटा। तो ये हो जाएगा dE cos थीटा, क्योंकि ये फाई तो ये भी फाई और ये फाई तो ये भी फाई, तो साथ वाला क्या बच्चा, d cos थीटा cos फाई और दूर वाला dE sin फाई। सेम इसका भी देखेंगे अगर, तो साथ वाला हो जाएगा dE cos फाई और दूर वाला हो जाएगा dE sin फाई। आसान था। अब आपको दिख रहा होगा पॉइंट P पे कि इधर मेरा एक dE cos फाई, इधर मेरा एक और dE cos फाई, ऊपर dE sin फाई और नीचे भी dE sin फाई। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब यहां पर क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो अपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट ईच अदर। मतलब d sin फाई ऊपर और d sin फाई नीचे, दोनों कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। मतलब कि अब बोलोगे दोनों जोड़ के 2d cos फाई कर देंगे। तो अच्छा ऐसा है ना कि यहां पर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस हैं। तो अगर अपने पास इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस है, इट मींस कि वी कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ dE cos फाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? हर एक, मैं लिखता हूं एक चीज आपको, ज्ञान की बात में एक चीज लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे कि हर एक एलिमेंट चार्ज का, हर एक एलिमेंट चार्ज का एक
डीई बनाएगा। कितना बनाएगा? डीई बनाएगा। तो हमने 2 एलिमेंट लिया था, तो हमारे पास क्या बन गया? 2DE cos फाई। अगर हम इन्फिनाइट नंबर लेंगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट DE cos फाई। तो इंटीग्रेट करने के हमें क्या चाहिए होता है? केवल एक एलिमेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनना ध्यान से, सुनिएगा अच्छे से एकदम, इसको कॉपी करते जाइएगा। तो बच्चा अपने पास हमने क्या बोला कि इन्फिनाइट नंबर से क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ, अगर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें जो कि यहां पर है भी, तो हो जाएगा इन्फिनाइट DE cos फाई। तो हम एक लेकर के चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज? DE cos फाई। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ई क्या होता है? DE, है ना। तो सुनना ध्यान से, अगर हम बात करेंगे DE का वैल्यू के बारे में, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं? एक छोटा सा चार्ज, या उसकी नीड भी नहीं है ना एक्चुअली। लेकिन देखो क्या है ना कि जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है वहां पर आपको एक स्मॉल चार्ज पुट करना ही होगा, क्योंकि तभी आप उसके द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स को निकाल सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अच्छा, KQ/R²। तो K स्मॉल DE है आपका DQ के कारण, और डिस्टेंस कितना है बच्चा? तो R है कि नहीं? R KQ/R²। इससे पहले का वीडियो देख ले आप लोग एक बार, याद रहेगा। अच्छा, KQ/R²। अब सुनिएगा अच्छे से, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, है ना। और यहां पर हमारे पास क्या बच्चा? cos फाई है। तो cos फाई को अगर ध्यान से देखा जाए, यहां लिखते हैं, cos फाई को ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। सर बेस तो थीटा के अपोजिट, हाइपोटेनस उसके अपोजिट बेस, तो ये हो जाएगा आपका R², मतलब हो जाएगा बेस हो जाएगा मेरा x और हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? R। मतलब हम बोल सकते हैं x/√R² प्लस R² हो जाएगा बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बताइए। इक्वल्स टू, है ना, K इंटीग्रेशन, है ना, K इंटीग्रेशन ऑफ DQ। बाहर निकला हुआ था मेरे पास R², और R का वैल्यू है R² प्लस X², है ना, का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। देख ऐसे कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है cos फाई, जो कि है x/√R² प्लस X²। कहीं को दिक्कत तो नहीं है? वही किया मैंने, कुछ नहीं, R² को अपन ने निकाल चुका था, उसको स्क्वायर मारा, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू बच्चा? K आगे ले आओ x/R² प्लस X² इंटू √R² प्लस X², है ना। और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ, मतलब टोटल चार्ज क्यों लिया था, कैपिटल क्यों लिया था या स्मॉल क्यू, जो भी था आप उसको मान सकते हैं। टोटल चार्ज आ गया। अब पता होना चाहिए आपको कि अगर आपके पास x या कोई ऐसा वैल्यू है, मान लेते हैं x इंटू एक्स का पावर 1/2 कितना होता है? क्योंकि अगर रूट है तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 मतलब x का पावर क्या हो जाएगा? 3/2। तो E इक्वल्स टू KQX बाय अंडर रूट नहीं करते, R² प्लस X² का पावर 3/2। याद रहेगा, यह था इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P के ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू KQX बाय अंडर रूट ऑफ R² प्लस X²। बच्चा अब ध्यान से सुनो, जो हम बोलना चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी होगी, प्लस इससे कुछ कंडीशंस भी हैं, और इससे ग्राफ भी पूछ दिया है, अपन सब निकालेंगे, है ना, सब सीखेंगे धीरे धीरे। सुनना ध्यान से। तो बच्चा अपने पास क्या आ गया? इक्वल्स टू सर KQX बाय R² प्लस X² क्या हो जाएगा बच्चा? 3/2। देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो इसकी नेट दिशा किधर है? इस तरफ, जिसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया होगा? ये हो गया होगा आपका I कैप, है ना। अगर मान ले, अगर हमें केस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दिया, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया एट सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन में आता है। अरे हमें सब आता है, कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ रिंग पे पॉइंट P जो है, सेंटर ऑफ रिंग पे पॉइंट P जो है वो आ जाएगा सेंटर पे, और वहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो E हो जाएगा, देखो ये यहां पे लेंगे, यहां आ जाएगा, मतलब कि वैल्यू क्या हो गया x का? 0। और E हो जाएगा मेरे बच्चा KQ इंटू 0 बाय R² प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। तो कुछ भी कर दे, इंटू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज 0 एट सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है मेरा बच्चा? 0। आसान है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे केस टू में क्या पूछ दे क्वेश्चन कि सर बताइए, अगर बहुत ज्यादा दूर पूछ दिया जाए, मतलब केस 2 ये पूछता है, दोनों कर देते हैं, केस 2 ये पूछता है, केस 1 तो निकालिए हम लोग, क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या था रिंग का? सेंटर ऑफ रिंग पे क्या था मेरा बच्चा? 0। अगर ये पूछ दे कि सर बहुत ज्यादा दूर निकाल ले, तो मतलब x का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा किससे है? रेडियस से, है ना।
तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर कर दिया। तो ई कितना होता है बच्चा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब तुम खुद सोचो कि अगर एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली क्या बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि r तो बहुत छोटा हो गया ना x से। तो अगर r मान लेते हैं 1000 में 1 रुपया अगर जोड़ भी दे तो वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ही होगा। तो e इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर 3/2, ये गया घर, q हो जाएगा, एक कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, e इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बोला ऐसा कैसे हो गया सर, तो सुनना ध्यान से, क्या है ना बच्चा, अगर तुम रिंग को बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज, क्योंकि रिंग क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। और केस 3 में अगर मान ले रिंग बहुत बड़ा हो गया और हमने ना उसको एकदम सामने लेकर के आ गए, अपन इसको ऐसे लेके आ गए, जी यहां लेके आ गए मान लेते हैं, है ना। तो उस केस में ई इक्वल्स टू बच्चा के क्यू बाय के क्यू एक्स और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो अब ये कटेगा तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर 3/2, ये गया घर और हो जाएगा के क्यू एक्स बाय आर क्यू। तो ये सारे 3 केस हो गए जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बहुत ज्यादा दूर पर, लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। और एक बात करा हमने, अगर हमारा रिंग ही बहुत बड़ा है तो आ जाएगा के क्यू एक्स बाय आर क्यू। अब देख बच्चा, हम लोग ना ग्राफ निकालते हैं इसका। क्या निकालेंगे हम लोग, ग्राफ पूछा है यहां तक, ग्राफ आपका जेई वगैरह में पूछ देता है ना। क्लास 12 चल रहा है, क्लास 11 के बच्चे भी या जो भी जेई नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पीआई क्विज सीरीज भी किया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट देख लें। उसमें सारे जितने भी जेई में, आईआईटी जेई में क्वेश्चंस आते हैं उसका सिर्फ पीआईक्यू ही सॉल्व करके डाला गया 1 मिनट का वीडियो है, वो देखते जाओगे। एक दिन में अगर 20 भी देख लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। तो अपन के पास क्या बच्चा आ गया, ई इक्वल्स टू सर के क्यू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ, नहीं, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुनना ध्यान से। तो हमारे पास ग्राफ निकाल रहे हैं, तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो तुम्हारे पास ई मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, जब डिस्टेंस जो है बच्चा वो हो जाएगा r/√2। इस पॉइंट इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा, मतलब कि ऑन डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर आपको कहीं मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा तो अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, r/√2। तो सुनना ध्यान से, मतलब कि r/√2 और यहां भी क्या हो गया, r/√2। इसके पास हमारा वैल्यू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद हम खुद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा ऑफ क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चा, उल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, उल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। दिस इज ई मैक्स, यहां पर भी दिस इज ई मैक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधी वेरिएबल होगा और एक पॉइंट तक r/2 तक, और उसके बाद वो घटते जाएगा e उल्टा ऑफ या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर से। तो ये रहा हमारा रिंग और इसका ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। याद है बच्चा, कोई दिक्कत किसी को इसमें है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मेंशन करें।